हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमाइल्स के क्वेश्चन को समझेंगे और समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर वेरिएबल की घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, जिसे कहते हैं बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। जो चर है, चर मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ए बी, इनकी घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या? जैसे घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आधी, डेढ़, ढाई घात नहीं होनी चाहिए। जिसकी घात पूरी पूरी होगी वहां बहुपद होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद हमारे पास 3 प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3। सबसे पहले जो बहुपद है वो है हमारे पास रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद की क्या डेफिनेशन बनती है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो? 1। चर की घात कितनी होती हो? 1 होती हो, उसे बोला गया है रेखिक बहुपद। इसके उदाहरण क्या है? इसके हम उदाहरण की बात करते हैं तो ax प्लस बी, ये इसका सामान्य रूप है। और भी लिख सकती है, जैसे 2x प्लस 3x माइनस 4। इस पर सब पे चर की घात कितनी दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल। तो द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो? 2। द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। इसके उदाहरण की हम बात करें तो यहां पे हम देखते हैं, ये इसका जनरल रूप है, सामान्य। इसकी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी घात कितनी है? 2 है। ये इसके उदाहरण रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो जाती हो? 3, त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। जैसे यहां पे घात कितनी है? 3 है, यहां पे घात कितनी है? 3 है। ऐसे इसके कई उदाहरण आ सकते हैं। एक और होता है इसमें शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें कोई चर नहीं हो, जिसमें कोई चर नहीं हो, उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। देखो मैं आपको बता देता हूं। शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमाइल। जीरो पोलिनोमाइल क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो? 0, मतलब कोई चर मौजूद ना हो। जैसे हम लिख सकते हैं उदाहरण, ये 3 है, ये शून्य बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चर नहीं है। अगर हम चर को लिखेंगे तो उसके ऊपर कितनी घात लिखेंगे? 0। कितनी घात लिखेंगे? 0। या हम लिख सकते हैं 7, इसके साथ भी कोई चर नहीं तो कितना लिखेंगे? 0। तो यह आपके पास हो जाएगा शून्य बहुपद।